नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई में झुग्गीवासियों के लिए राहत की खबर है। एसआरए ने अपनी सेवाओं को अब पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। इससे अब झोपड़पट्टी में रहने वाले लाखों लोगों का फ्लैट ट्रांसफर, किराया संबंधी शिकायतें, एनओसी और इस प्रकार की कई चीजों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, ऐसा एसआरए का कहना है। लेकिन अभी भी कई जगहों पर एसआरए आंखें मूंदे है, जहां कई बिल्डरों का जबरदस्ती एसआरए प्रोजेक्ट दे रही है, लेकिन वो बिल्डर कौन है, कैसा कार्य कर रहा है, इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। जिसको लेकर मुंबई अंधेरी वेस्ट, गिलबर्ट हिल, धांगरवाड़ा, जुहू गली में एसआरए स्कीम के तहत 21 सोसाइटी और डेवलपर बिल्डर्स को मीटिंग के लिए नोटिस आया। इसी सिलसिले में सोसाइटी के सभी लोग बांद्रा कार्यालय पहुंचे, पर डेवलपर और बिल्डर नदारद थे, कोई भी नहीं पहुंचा। वहीं लोगों में आक्रोश देखा गया। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हम खड़े हैं बांद्रा के एसआरए में, जहां पर गिलबर्ट हिल, धनगरवाड़ा और जुहू गली के एसआरए स्कीम को लेके 36 सोसाइटी है एसआरए की तरफ। वहां पे 21 सोसाइटी को एसआरए से जो नोटिस आई थी, आज इन्होंने एसआरए सीईओ से बातचीत की। हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एडवोकेट क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या बातचीत हुई आज? एमनेस्टी स्कीम के अंदर 13/2 के तहत जूनियर डेवलपर्स की अपॉइंटमेंट कैंसिल करने के बारे में आज यहाँ पर जो हियरिंग रखी गई थी, और डिप्टी कलेक्टर स्पेशल सेल की लंबाटे, इन्होंने आज दालन में मीटिंग ली। और हमारी सब जो 28 सोसाइटी है उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और सब ने इस 13/2 के प्रोसीडिंग को विरोध किया है। और सबका कहना था कि अगर आप 13/2 की प्रोसीडिंग कर रहे हैं तो हमको इस बारे में किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, नया डेवलपर कौन अपॉइंट होने वाला है या एमनेस्टी स्कीम आपने कैसी की है, इसके बारे में कोई भी जानकारी आज तक दी नहीं है। तो उस जानकारी को हमको पहले दीजिए, उसके बाद में आप जो हियरिंग कीजिए। लेकिन उसके बावजूद जो हियरिंग है लंबाते मैडम ने कंप्लीट करके रखी और नेक्स्ट डेट का वादा किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट डेट देने वाले या नहीं देने वाले। लेकिन ये पूरी जो 13/2 की प्रोसीडिंग है, ये जो DHFL के बारे में था, और अभी जो पिरामल है, ये ऐसा दिख रहा था कि जो हियरिंग ले रहे थे वो ऑफिसर्स और पूरे एसआरए के अधिकारी ये टोटली पिरामल की तरफ से बात कर रहे थे, और उनका वो कोई भी पिरामल का कोई प्रतिनिधि थी या उनका एडवोकेट उपस्थित नहीं था, या उन्होंने जो कोई डेवलपर्स अपॉइंट किए वो उपस्थित नहीं थे। लेकिन ऐसा दिख रहा था कि उनका रिप्रेजेंटेशन खुद एसआरए कर रही थी, और ये टोटली बनाव था। और ये हियरिंग जस्ट फॉर सेक कॉम्प्लिकेशन जो कंप्लीट करना है लीगल फॉर्मेलिटीज़, इसके लिए कर रहे थे, और इसमें हमारा कोई भी कहना इधर सुना नहीं गया है। बहुत सारी बातें लेकर आप लोग यहाँ आए थे कि अपात्र को लेके, रेंट को लेके, लोगों को कहाँ बसाया जाएगा, बहुत सारी बातें लेके आए थे। क्या लग रहा है, क्या सुन रहे हैं? ऐसी कोई भी बात पे यहाँ पर चर्चा हुई नहीं। हम लोग आए थे यहाँ पर 13/2 का प्रोसीडिंग का बोला गया था, लेकिन यहाँ पर ना दर्शन का रिप्रेजेंटेटिव था, ना पिरामल का कोई था। कोई बात वो वकील साहब ने जैसा बताया कि ऐसा लग रहा था कि पूरा एसआरए जो है ना उनकी तरफ से पूरा रिप्रेजेंट हो रहा है और बात कर रहा है। ये आज पूरा हम लोगों ने ब्यौरा निकाला, इनका फोर्जरी का, इनका मनी लॉन्ड्रिंग का सारा खोल के बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने हंस के टाल दिया। अभी हमने नेक्स्ट डेट मांगा है, मांगा तो है, लेकिन उन्होंने तो कुछ एक्सेप्ट किया नहीं। हमने 20 तारीख तक का टाइम मांगा था कि हम सबमिट करेंगे अपना जो भी उसके अंदर एप्लीकेशन है, रिप्लाई सबमिट करेंगे और हमको नेक्स्ट डेट दी जाए। अभी वो नेक्स्ट डेट देते हैं नहीं देते पता नहीं, 4 तारीख तक का टाइम दिया है। इन्होंने तो कुछ बताया नहीं कि मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि ऑलरेडी हमारा 13/2 का प्रोसीडिंग चालू था, उस पर क्लोज फॉर ऑर्डर किया गया था। हमको तो ऑर्डर देना चाहिए था कि हम डेवलपमेंट करना। और जैसा कि लंबाते मैडम ने कहा है कि हम सरकार हैं, हम आपके लिए अच्छा अभय योजना के तहत रूम ला रहे हैं, हम आपको 5 लाख लोगों को झोपड़ा देना चाहते हैं। महाराष्ट्र शासन राज्य में, भारत में एक ऐसा देश है, एक ऐसा राज्य है जो झोपड़े के बदले मुफ्त मकान दे रहा है। तो महाराष्ट्र में ऐसी भी योजनाएं हैं कि आप सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। आप हमको ये मौका दीजिए, या हमको हमारे विकास को नियुक्त करने के लिए हमको मौका दीजिए। हम अपना विकास लाएंगे और हम अपना रीडेवलपमेंट करा सकते हैं। लेकिन आप हमको ज़बरदस्ती जो डेवलपर थोप रहे हैं, उसका आपने ना कोई वेरिफिकेशन किया है, ना उसका कोई अनुभव चेक किया है। बगैर किसी अनुभव को आप बता रहे हैं कि वो जो शिव इंफ्रा है वो लोकल डेवलपर है, लेकिन जबकि उसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो वो गुजरात बेस दिखाता है। उसको अभी वो डेवलपमेंट में आया है। आप क्या चेक कर रहे हैं और क्या थोप रहे हैं ये आपको खुद को नहीं पता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये बिल्डर कहीं ना कहीं जो फ्रॉड हुआ है उनसे जुड़ा हुआ है। क्या इसमें कितनी सच्चाई? ये उन्होंने जो डॉक्यूमेंट निकाले हैं, उनकी जो जानकारी उनके हिसाब से उन्होंने बताया। मेरे को इस बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। क्या बोलना चाहेंगे जलाल भाई? पहली बात तो आज एसआरए पूरा का पूरा पॉलिटिकली सेटअप था।
क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहते रहा हूँ कि हमेशा सरकार चाहे केंद्र की हो राज्य की सरकार हो अपने मन की बात करती है, कभी जनता की बात करती नहीं है, जनता के बारे में नहीं ये करती है। मैं ये बताता चाहूँगा कि जो सुपरा स्टेट प्राइवेट लिमिटेड है ये लोग कभी जो ना दर्शन के साथ अमलगेशन के साथ नहीं गए, बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स है तमाम चीज़ें, इसके बावजूद भी उनको जोर ज़बरदस्ती करके 13-2 के लिए जो ना यहाँ पे बुलाया गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ ये करता हूँ कि पिरामल ने इसने ये दावा किया है कि ये लैंड जो है ना मेरी लैंड है, मैं लैंडर हूँ, जबकि आप कानून को देखेंगे कि SRA स्कीम लेंगे या NCLT को पढ़ोगे आप तो आप देखेंगे कि जब तक SRA स्कीम के अंदर SRA टेनेंट्स को ऑक्यूपाइड नहीं किया जाता और FSI जनरेट नहीं होती है, जब तक कोई लोन लिया भी नहीं जाता है। और जैसे वो तो पुरानी बात, अभी क्या करना चाहिए अगला? देखो हम लोगों का ये कदम है कि हमको ये पता है कि ये जो ना, मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि ये जू से सटा हुआ एरिया है, ये माइनॉरिटीज़ और दलितों का एरिया है। सरकार उन लोगों को यहाँ पे घर देना नहीं चाहती है और यहाँ पे उनको घर से बेघर करना चाहती है, क्योंकि माइनॉरिटीज़ और दलित हैं जो रूलिंग पार्टी के वोट बैंक होते नहीं है। इसे एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया है और हमने जो है अपोजिशन पार्टी अनिल परब साहब जी और अमूल कीर्तिकर जी को लेकर SRA के CEO के साथ भी मिलेंगे। अगर सरकार अपनी मन की बात करती है, ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, जैसा भी मुझे सुनने में आया है कि कोई एक एस्पेक्ट रियलिटी बोलकर आए हुए हैं, ताशकंद बेकरी के पास है, वहाँ पे कुछ झोपड़े हैं, जो झोपड़े हैं वहाँ पर एस्पेक्ट रियलिटी के लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम CM और PM के आदमी हैं, वो दादागिरी करते हैं, वहाँ के लोकल टेनेंट्स को धमकाया जा रहा है। तकरीबन इससे पहले भी कहता हूँ कि गिरस प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड के अंदर, जिसके अंदर जो अमीन पटेल जी और बैक सपोर्ट था बाबा सिद्दीकी वगैरह का, जब भी उन लोगों ने अपने मन की बात की थी, दादागिरी करने की कोशिश की थी, मुझ पर पैसे फेंक दिए गए थे, मनी एक्सटॉर्शन का केस लगाने की कोशिश की गई थी, उस वक्त में भी हमने संघर्ष किया था। उसके बाद दर्शन डेवलपर आया, दर्शन डेवलपर ने जो भी SRA टेनेंट्स की डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे हमारे शकील मोइन शेख जी हैं, आरिफ मोइन शेख जी हैं जो सोशल वर्कर थे, जब उन्होंने मस्जिदों की बात की, मंदिरों की बात की और यहाँ पे बसाने की बात की, तो उनको जो ना घोड़े के जो घोड़ा होता है झूठे केस के अंदर जो है ना उनको 16 नवंबर 2015 को जो ना झूठे केस में फंसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ये SR स्कीम में हो क्या रहा है, के वेस्ट के वार्ड के अंदर जो है ना हमारे नसर एसोसिएट के मुनाफ शेख जी का मर्डर हो जाता है, फिर सरकार कहती है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर रहे हैं, जब हम देखते हैं कि एक एक्स मिनिस्टर, एक अपोजिशन पार्टी का लीडर, एक सीनियर MLA बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर होता है, जिसके अंदर XYZ लोगों के नाम लिए जाते हैं, वैसे लोगों को हम पर लाकर थोपा जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। अगर राज्य सरकार अगर अपनी मन की बात करती है, ज़ोर ज़बरदस्ती करती है, गुंडागर्दी करती है, दादागिरी करती है, तो हम ये कहते हैं कि गली से लेके विधानसभा तक और सड़क से लेके संसद तक जो हमारी जितनी हैसियत, औकात और ताकत है हम करेंगे, संघर्ष करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान देना पड़े। हम भगत सिंह और अशफाकुल्ला खान के मानने वाले लोग हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग ही, मेरा तो कोई घर में नहीं है इधर। 25 आदमी को तो बात करने देंगे, 25 की तरफ से मैं आप लोगों को बोलेंगे तो फिश मार्केट हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। करेगा से लड़की है वो तो बोले मामा काका जो भी बोलते हैं वो अभी बोलिए मेरे को बुला वो मैं आऊँगी।